नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आपको सभी को स्वागत है। आज की विशेष कक्षा में हम लोग आज देवी दुर्गा माता जी के पूजन के संदर्भ में चिंतन करने जा रहे हैं। आज का विषय जो है वो दशमी तिथि शुक्ल पक्ष अश्विन अमावस दशमी तिथि जो विशेष मुहूर्त को प्रतिपादन करता है वो विजयादशमी मुहूर्त के बारे में चिंतन है। और विजयादशमी अद्य पीठ देव्याः तथा गृह देव्याः दशहरा उत्कल प्रांत में व किसी भी प्रांत में, उड़ीसा से लेके बंगाल के लेके प्रत्येक प्रदेश में आज दशहरा के पूजन सायंकाल में किया जाएगा। और पीठ देवी अथवा गृह देवी, गृह में जो माता जी को हम लोग स्थापना करते हैं उनका भी दशहरा आज पालन करेंगे। अति उत्सव से पालन किया जाता है आज का दिन। अपराजिता दशमी भी उसको कहा जाता है, जैसे कि हम लोग पिछले पूर्व कक्षा में चिंतन किए हैं। अपराजिता पूजा, अपराजिता स्तोत्र पाठ, अपराजिता धारण व अपराजिता का स्थापना आज हम लोग घर में करते हैं। अपराजिता पुष्प के द्वारा, लता के द्वारा हम लोग अपराजिता पूजा करते हैं। और विजयादशमी जबकि राम रावण के युद्ध में आज विजय प्राप्त होने के कारण उसको विजयादशमी के रूप में हम लोग इस उत्सव को मनाते हैं। एवं महादुख दशमी भी कहा जाता है। महादुख विनाश करने के से ये महादुख दशमी के रूप में प्रसिद्ध है। अद्य एकादश मुहूर्ते संध्यायाम अर्थात विजय क्षणो दुर्गा दिव्याः विविध वाद्य काहल चामर छत्रादि गजबाजी चमूप सैन्यैः सहितं साट्टोपयात्रा क्रियते। आज जो सायंकाल में विजय मुहूर्त में विजयादशमी हम लोग उत्सव मनाते हैं, वो काहल चामर सैन्य एवं विविध वाद्य यंत्रों से सुशोभित होके आज ये प्रसिद्ध यात्रा ग्राम में, नगर में, प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग मनाते हैं। इस प्रसिद्ध यात्रा को करते हैं तो शाट्टोप यात्रा इसको भी कहा जाता है। अद्य सोमनाथ व्रत, सोमनाथ व्रत का उद्यापन आज भी है, इसीलिए उद्यापन तिथि भी आज हम लोग मनाएंगे। इसमें विजय मुहूर्त क्या है और दशमी कहां से कहां तक है उसको थोड़ा सा सामान्य चिंतन कर लेते हैं। अभी जैसे आज 12 तारीख है और आज जो वार है वो शनिवार है। शनिवार 12 तारीख प्रातः 10:58 तक नवमी तिथि है। नवमी तिथि के बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो रहा है और प्रायः सायंकाल में, प्रदोष सायंकाल में विजय मुहूर्त हम लोगों को प्राप्त होगा। इस कारण से यदि सायंकाल में दशमी तिथि रहे उसी दिन को हम लोग दशमी तिथि को पालन करेंगे। इसी कारण से 12 तारीख को दशमी तिथि अथवा विजयादशमी हम लोग मनाते हैं। 13 तारीख को प्रातः 9:08 तक दशमी तिथि है, इसीलिए विजय क्षण में हम लोगों को दशमी तिथि प्राप्त नहीं होगा। उस कारण से सोमनाथ व्रत का उद्यापन अथवा दशमी का पूजन इत्यादि जो विधि पूर्वक हम लोगों को करना चाहिए वो 12 तारीख को हम लोग करें। उस हिसाब से में विजय मुहूर्त को निकाल के जो एकादश मुहूर्त, 11वां मुहूर्त जिसको हम लोग विजय मुहूर्त कहते हैं दशमी तिथि का, उस मुहूर्त को लिख माने साधन करके दिन, जैसे संपूर्ण दशमी तिथि के मान को 30 मुहूर्त होते हैं एक तिथि में, 30 में भाग दिया, भाग देने के बाद एक मुहूर्त का मान मुझे प्राप्त हुआ, उसको 11 में गुणा करके जो दशम मुहूर्त से लेके 11 मुहूर्त का समाप्ति तक 18:21 मतलब सायंकाल के 6:21 से लेके 19:06 मतलब सायं 7:06 तक यह मुहूर्त रहेगा विजयादशमी मुहूर्त। और प्रत्येक दिवस का एक विजय मुहूर्त रहता है जिसको हम लोग 11वां मुहूर्त कहते हैं। जैसे आज का विजय मुहूर्त क्या है हम लोग यदि जानकारी लेंगे तो उसमें विशेष करके हम लोगों को यह जानकारी होगा
जो मध्याह्न समय में 1:58 से लेके 2:44 तक ये जो मध्याह्न काल की विजय मुहूर्त रहता है, क्योंकि प्रत्येक दिवस का 11वां मुहूर्त भी विजय मुहूर्त कहलाता है। उस विजय मुहूर्त में हम लोग यात्रा इत्यादि व किसी कार्य सिद्धि का कार्य हम लोग करते हैं 11वां मुहूर्त को। और यहाँ सोमनाथ व्रत का उद्यापन अथवा दशमी का पूजा क्या करना चाहिए, उसके नियम व कुछ श्लोक यहाँ उद्धार लिया गया है। अश्विन्यस्य शीते पक्षे दशम्याम नयतः शुचि, सूचीबद्ध होके हम लोग दशमी अश्विन पक्ष शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को करें। स्नानादि कर्मणि कृत्वा, स्नानादि कार्य, स्नान जप ध्यान व संध्या इत्यादि कार्य को संपादन करने के बाद पश्चात अनंतरम यथाविधि पूजा कुर्यात, पूजा यथाविधि हम लोगों को पूजा करना चाहिए। समाचरित किसका, क्योंकि नवमी तिथि का पूजन समाप्ति हो गया होगा, दशमी का पूजन भी हम लोगों को स्नान, देवी का स्नान इत्यादि भी संपादन करना चाहिए। स्नान इत्यादि जब हम लोग संपादन कर लेते हैं उसके बाद दशमी का अपराजिता पूजा प्रारंभ करते हैं, और विजय मुहूर्त में भी हम लोगों को करना चाहिए। इसमें क्या पूजन करना चाहिए, दशमी तिथि का विशेष पूजन क्या है ना, उमा महेश्वरम चैव। तो 9 दिन तक हम लोग केवल उमा माता दुर्गा जी का हम लोग पूजन कर रहे थे। दशमी तिथि में जब पूजन प्रारंभ करते हैं उसमें उमा महेश्वरम चैव नाग पूजा विधानतः, नाग पूजा भी करना चाहिए और उमा महेश्वर शिव पार्वती दोनों का पूजन इस दिन करना चाहिए। और यदि आपके ग्राम में जैसे गोपीनाथ व विष्णु प्रतिमा है उनका भी एक साथ पूजन करें। सभी का यात्रा हम लोग निकालते हैं, गांव में भ्रमण करवाते हैं, इसीलिए विधिवत पूजा आज करवाना चाहिए। रात्रो पूजाम विधिम कुर्यात सर्व कामा काम ममाप्नुयात, सभी प्रकार की इच्छा अभिष्ट इच्छा आज पूर्ति होती है आज की पूजा के कारण। और कुष्मांड भक्षण, जैसे दुर्गा पूजा के प्रारंभ में कुष्मांड भक्षण निषिद्ध होता है, सोमनाथ व्रत हम लोग प्रारंभ करते हैं तो कुष्मांडी सोमनाथस्य दशमी शस्यते परा, आज हम लोग कुष्मांड भक्षण प्रारंभ करते हैं तो उस कारण से उसको कुष्मांड सोमनाथस्य दशमी शस्यते, शस्यते मतलब प्रशस्यते, परा कहा जाता है। मतलब ये प्रशस्त है, कुष्मांड मतलब कद्दू इत्यादि जो हम लोग भक्षण को त्याग किए थे, आज के दिन में हम लोग कद्दू खा सकते हैं। और प्रदोष काल में, प्रदोष सायंकाल में प्राक चतुरस्र, चतुरस्र नाड़िका, नाड़िका मतलब घटी, चतुरस्र मतलब 4 घटी, 4 घटी सायंकाल के जो 4 घटी हम लोगों को पहले ही क्या करना चाहिए, पूजन प्रारंभ करना चाहिए। मतलब सायंकाल यदि आपके सायं 6 बजे हो रहा है उससे 4 घटे पहले, जहां जिस स्थान में अक्षांश के अनुसार सूर्यास्त जिस समय में हो रहा है, सूर्यास्त के 4 घटी पहले 1 घटी जो 2.5 घटी का 1 घंटा होता है, इसी प्रकार आप 4 घटी को निकाल लीजिए। 4 घटी पहले ही आप क्या कीजिए, पूजन का प्रारंभ करें। अथवा दिनार्धात अनंतरम देवी घटिका पंचकम शुभे, घटिका पंचकम मतलब 2 घंटा, दिनार्ध के 2 घंटे मतलब दिनार्ध के बाद जब आप मध्याह्न हो रहा है, दिनार्ध हो रहा है, दिनार्ध के 5 घंटा मतलब 2 घंटे से ही आप संपूर्ण दशमी का पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। पूजयित्वा अत्र रात्रौ तु पारणम विधिमाचरित, रात्रि काल में ही पारण विधि होती है, क्योंकि दुर्गा माता जी के विसर्जन रात्रि काल में हम लोगों को संपादन करना है और सोमनाथ व्रत भी संपादन करना है। इस कारण से व्रत उद्यापन सोमनाथ व्रत का एवं दशमी का पूजा एवं अपराजिता स्तोत्र पाठ व विजय मुहूर्त में, एकादश मुहूर्त में दशमी विहित पूजा हम लोगों को संपादन रात्रि काल में ही करना है और प्रारंभ दिनार्ध के बाद हम लोग कर सकते हैं। और 5 घटी अथवा 2 घंटा ये प्राय काल रहता है। वाकई स्नान इत्यादि आप देवी माता जी का सब संपादन करें। उमा महेश्वर जी का, उमा महेश्वर मतलब देवी पार्वती के साथ शिव जी का भी पूजन करें। उसके साथ साथ नाग, अष्टकुल नाग पत्नी का भी पूजन किया जाता है
और विष्णु ब्रह्मा इत्यादि सभी देवताओं का आज विशेष पूजन किया जाता है। इसी प्रकार दशम्याम आश्विने मासे बलक्षायां नरेश्वर पराह्ने सोमनाथस्य अर्चनाम पुष्पांड पुष्पकैहि। पुष्पांड पुष्प मतलब कद्दू का जो फूल होता है उसी फूल से ही हम लोग सोमनाथ व्रत के उद्यापन करते हैं, इसलिए कद्दू का फूल संग्रह करना है। इति सोमनाथ व्रत समाप्ति। इस प्रकार हम लोग सोमनाथ व्रत की समाप्ति के दिन ही अपराजिता स्तोत्र पाठ, दशमी का पूजन, दशमी विहित पूजन के साथ साथ सोमनाथ व्रत की उद्यापना पुष्पांड पुष्प के द्वारा संपादन करते हैं। अद्य और एक विशेषता क्या है ना, अद्य स्वायंभुव मन्वादि स्नान दानादि दिवसः। स्वायंभुव मनु जो सप्तम मनु, जिस मनु में हम लोग वर्तमान जीवित है, और मनवंतर विशेष 14 मनु होते हैं, 14 मनु से 6 मनु बीत चुके हैं और हम सप्तम मनु में वर्तमान कलयुग में जीवित है। और कलयुग का प्रथम चरण वर्तमान समय में चल रहा है, और यह जो मनवंतर है वो क्या है ना, स्वयंभुव मनु है। और इसी स्वयंभुव मनु के स्वयंभुव मनु से प्रारंभ होता है जो मनवंतर वर्तमान वैवस्वत मनु चल रहा है, सप्तम मनु। इस कारण से स्वयंभुव मन्वादि जो प्रारंभ होने के कारण स्नान दान आदि हम लोग आज विहित कार्य को भी संपादन करते हैं। ये विशेष कुछ संदर्भ आज के विषय में चर्चा करने के लिए था, इसीलिए मैं कक्षा को आज सामान्य विषय विजय मुहूर्त के विषय में आज आप लोगों को सूचित किया हूं। और आगे की कक्षा में हम सप्तशती चंडी पाठ क्यों करेंगे, अपराह्न में समय होगा अथवा जिस समय में समय होगा उसको पढ़ेंगे। क्यों हम लोगों को करना चाहिए, किस ग्रह के दोष के शांति के लिए हम लोग सप्तशती चंडी का पाठ भी करें, उस संदर्भ में चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद, विशेष स्वागत है अगले कक्षा के लिए। ये दशमी तिथि को, विजयादशमी को अच्छे से मनाइए। शुभ दिवस आप सभी के लिए।